तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1 करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 251 पर है। बुक का नाम है फ्लाइट जर्नल इंग्लिश। यह क्लास 12th की बुक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम क्लास 12th की जो बुक है फ्लाइट जर्नल इंग्लिश, इसके 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। चैप्टर 3 में भी हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग सीख चुके हैं और इसके बेटा हम टाइप भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि पेज नंबर 251 पर है। तो फिर से एक बार अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ हैज़, हैव, हैड, यानी कि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नंबर 1 है अधिकार सूचक, यानी कि जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो या कर्ता किसी वस्तु को रखता हो तब हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे, तब वो सेंटेंस क्या होगा, अधिकार सूचक। नंबर 2 है रिश्ता सूचक, यानी कि जब किसी रिश्तेदार का होना बताया जाता है तब भी हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है बीमार सूचक, यानी जब किसी बीमारी के बारे में बताया जा रहा हो तब भी हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 है अंग सूचक, यानी जब किसी प्राणी या वस्तु के अंग के बारे में बताया जाता है तब भी हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अदृश्य भाव या विचार, यानी कि जब कर्ता के अदृश्य भाव या विचार के बारे में बताया जाता है तब भी हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आओ बच्चों अब हम यह एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, राजा दशरथ, और सेंटेंस पास्ट में है। तो क्या राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यह सेंटेंस कैसा है, रिश्ता सूचक, यानी कि यह हमें रिश्ता बता रहा, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, किंग दशरथ क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हेड का प्रयोग होगा। और मैंने आपको बताया है बच्चों कि हेड का प्रयोग सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड का ही प्रयोग होगा। तो किंग दशरथ हैड 4 सन्स। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत धन है। तो हमारे पास है इसलिए भी आएगा, सेंटेंस प्रेजेंट में है, वी के साथ हैव आता है। तो वी हैव बहुत धन है, तो वी हैव मच मनी। सॉरी, MONEY, मनी, मच मनी, वी हैव मच मनी। नेक्स्ट है मेरी कमर में दर्द है। तो यहाँ पर किसी अंग के बारे में यानी कि कमर के बारे में बताया गया है, मेरी कमर में दर्द है। तो जब किसी अंग के बारे में बताया जाता है, किसी वस्तु या प्राणी के अंग के बारे में, तब भी हम हैज़, हैव का प्रयोग करते हैं। तो मेरी कमर में है तो प्रेजेंट सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है। तो क्या लिखेंगे, मेरी के लिए आई के साथ बेटा हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आई हैव थोड़ा दर्द है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव थोड़ा दर्द को माइनर पेन, कमर में है तो माइनर पेन इन वेस्ट, इन वेस्ट। नेक्स्ट है बेटा इस लड़की में अनेक गुण हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लड़की में अनेक गुण हैं, यानी कि अदृश्य भाव, गुण जो होते हैं, क्वालिटी क्या होती है बेटा, वो अदृश्य ही तो होती है। तो तब भी हमने रूल पढ़ा है, वहां पर भी हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो लिखेंगे दिस गर्ल हैज, दिस गर्ल हैज क्या है, अनेक गुण, तो मैनी क्वालिटीज।
नेक्स्ट है बेटा, मेरी बेटी की एक अभिलाषा है। तो यहाँ भी मेरी बेटी की एक अभिलाषा है, यहाँ भी रिश्ता पता चल रहा है। तो ये भी कैसा है बेटा, रिश्ता सूचक। तो यहाँ भी किसका प्रयोग हुआ, हैज है और हैड का। तो मेरी बेटी के लिए लिखेंगे माई डॉटर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। माई डॉटर हैज, एक ही अभिलाषा है तो ओनली वन। और अभिलाषा क्या है, एम्बिशन। नेक्स्ट है, एकता में बड़ी ताकत होती है। तो एकता तो वैसे बेटा दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य भाव है। ठीक है, तो जब अदृश्य भाव होता है वहां भी हम हैज है और हैड का प्रयोग करते हैं। तो यूनिटी, एकता को क्या बोलते हैं, यूनिटी। हैज सेंटेंस प्रेजेंट में हैज का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो यूनिटी हैज बड़ी ताकत होती है तो क्या लिखेंगे, मच। बड़ी ताकत के लिखेंगे मच स्ट्रेंथ। तो बेटा नेक्स्ट है, कल रात मुझे बुखार था। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, जब किसी बीमारी के बारे में बताया जाए तब भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो कल रात मुझे बुखार था, तो कल रात को लिखेंगे लास्ट नाइट, मुझे था तो आई, था तो हैड फीवर, आई हैड फीवर। तो बेटा नेक्स्ट है, कल रात मुझे बुखार था। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, जब किसी बीमारी के बारे में बताया जाए तब भी हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो कल रात मुझे बुखार था, तो कल रात को लिखेंगे लास्ट नाइट, मुझे था तो आई, था तो हैड फीवर, आई हैड फीवर। तो नेक्स्ट है बेटा, कुछ लोगों के पास अपार धन है। तो यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट में कुछ लोगों के पास, तो क्या लिखेंगे, सम पीपल्स कुछ लोग कैसा है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। सम पीपल हैव अपार धन। अपार धन को क्या कहते हैं, इमेंस वेल्थ। अपार धन को कहते हैं इमेंस वेल्थ। नेक्स्ट है, इस लड़के की स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। तो इस लड़के की यानी दिस बॉय, इस लड़के की यानी ये है जो लड़का है, दिस बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, दिस बॉय हैज, स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। तो इसका होता है वेरी, बड़ी तेज को लिखेंगे वेरी, और तेज होती है शार्प। फास्ट नहीं आएगा बेटा, यहाँ शार्प आएगा, वेरी शार्प। स्मरण शक्ति होती है मेमोरी। नेक्स्ट, मेरी माताजी को भाग्य में अटूट विश्वास है। यानी कि यहाँ क्या है, भाव, माताजी के भाव है, अदृश्य भाव। तो इसलिए यहाँ भी हैज हैव का प्रयोग होगा, लेकिन हैज का प्रयोग होगा क्योंकि मेरी माताजी कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो माई मदर हैज, कैसा विश्वास है, अटूट विश्वास। तो अटूट विश्वास को कहते हैं फिर्म फेथ। अटूट होता है फिर्म
और विश्वास होता है फेथ। और किस में है? भाग्य में। तो इन माई मदर हैज फिल्म फेथ, अटूट फिल्म विश्वास फेथ, भाग्य में तो इन फेट। FAT, फेट मीन्स होता है बेटा भाग्य। मेरी माता जी को भाग्य में अटूट विश्वास है, तो माई मदर हैज फिल्म फेथ इन फेट। आपके अंदर एक कमजोरी है, यानी कि कमजोरी क्या होती है? वीकनेस होती है, एक बीमारी होती है। ठीक है, तो जब बीमारी के बारे में बताया गया हो तब भी हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे आपके लिए? यू के साथ हमेशा हैव आता है। यू हैव, तो आपके अंदर एक कमजोरी है या आप में एक कमजोरी है, तो यू हैव ए वीकनेस। नेक्स्ट, रीता के 2 सगे भाई थे। तो रीता पास्ट में है तो हैड आएगा। रीता हैड 2 सगे भाई, 2 रियल ब्रदर्स। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है बेटा उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। तो उन दोनों में, तो उन दोनों को क्या लिखेंगे? बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम हैड, बोथ ऑफ देम हैड गहरी दोस्ती। तो गहरी दोस्ती को क्या कहते हैं? क्लोज फ्रेंडशिप। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो बोथ ऑफ देम हैड क्लोज फ्रेंडशिप।